मराठी. 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 आणि तुमचे असे डिव्हिजन्स आहेत का? म्हणजे आमच्या कॉलेजमध्ये असं होतं, म्हणून मी विचारते की तुमच्या कॉलेजमध्ये काय आहे? आमच्या कॉलेजमध्ये ABCDEFGH 8 डिव्हिजन होत्या आणि प्रत्येक डिव्हिजन मध्ये म्हणजे लँग्वेज प्रमाणे डिव्हिजन होत्या. तुमच्या कॉलेजमध्ये कसं काय आहे सिस्टीम? समजेल तुम्हाला. तुम्हाला समजलं की मला सांगा. मला जरा एक्साइटमेंट आहे ऐकण्याची की तुमचं कॉलेज कसं आहे. काय नाव आहे तुमच्या कॉलेजचं? राष्ट्रीय ज्युनियर कॉलेज. राष्ट्रीय ज्युनियर कॉलेज. बर, चांगलं आहे. जगदंबा समजेल माध्यमिक तुम्हाला. विद्यालय. तुझं वेगळं आहे का? काय नाव आहे म्हणे? हो, जगदंबा माध्यमिक उच्च विद्यालय. बरं, जवळ जवळ आहेत का? कुठे आहेत आणि हे? नो मॅम, मी लांब. चाळीसगावला आहे, तो लोंढ्याला आहे. ओके, लांब आहेत का हे? बरं बरं, ठीक आहे, हरकत नाही. तुम्हाला समजतील गोष्टी. प्रॅक्टिकल वगैरे लॅबमध्ये गेल्यावरती तुम्हाला आपण जे इन्स्ट्रुमेंट, मी काय विचारते तुम्हाला कॉलेजच्या गोष्टी, तुमच्या कॉलेजमध्ये मी येणार नाहीये आणि कॉलेजमध्ये काय होतं हे मला असं रेग्युलरली कळणार पण नाहीये, पण काही गोष्टी आपल्या पुस्तकातल्या ह्या तुमच्या लॅबमध्येच होणार आहेत आणि त्या तुमच्या लॅबमध्ये, तुमच्या कॉलेजच्या लॅबमध्येच होणार आहेत. सो तुम्हाला ते माहिती असावं आणि मलाही माहिती असावं कॉलेज कसं आहे, लॅब कशी आहे, सगळे इन्स्ट्रुमेंट आहेत का, टीचर्स कसे आहेत. तर म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या आपण बोललो धड्यांमध्ये, तर तुम्ही तिथे करणार आहात ना ऍक्च्युली, तर तिथे कशा होतील ह्याचा मला अंदाज यावा म्हणून मी तुमची एवढी चौकशी करते. अदरवाईज मला ऍब्सोल्युटली काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही कुठल्याही कॉलेजला असलात काय आणि कुठल्याही डिव्हिजनला असलात काय, पण एक आपल्याला माहिती असावं की जनरली आजकाल काय चाललंय कॉलेजेसमध्ये. आमच्या कॉलेजमध्ये तर आमचं कॉलेज खूप टॉप 20 कॉलेजेस मधलं एक होतं ना, त्याच्यामुळे तिथे 6, किती म्हटलं मी तुम्हाला आता, 8 डिव्हिजन होत्या. फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, हिंदी अशा सगळ्या लँग्वेजेस तिकडे होत्या आणि IT असे डिव्हिजन होते आम्हाला 11वीला. सो म्हणून मी असंच विचारलं की तुमच्याकडे किती डिव्हिजन, जस्ट टू नो. चला, आपली सुरुवातीची प्रास्ताविक बडबड झालेली आहे, नावगाव फळफुल गप्पा झालेल्या आहेत. ती आरती आली की जरा मला सांगा. काय आली वाटतं ती, काय करेक्ट वेळेवरती आली आहे. आरती, क्या ये तुम हो? यस मैम, गुड इवनिंग गुड मैम। गुड इवनिंग। अभी तो हम लोग मराठी में बात कर रहे थे ना, मैंने अभी अभी उनको बोला कि अगर वो आ गए तो मुझे बोलना है तो मैं हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दूंगी। द ओनली रीजन टू आस्क अबाउट यू इज कि तुम लोग आई हो, मतलब तुम आई हो कि नहीं, क्योंकि मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगी मुझे आप लोग दिखेंगे नहीं ना, तो दैट वाज द रीजन दैट आई यस आस्क्ड मैम। देम। चलो, हम लोगों को अब पता है कि हमने 3rd लेसन स्टार्ट ऑलरेडी कर लिया है, सो उसका आगे का पार्ट टुडे वी विल डिस्कस। तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो गया है ना आरती? यस मैम। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए? प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपके कॉलेज में 11th में प्रैक्टिकल्स नहीं होते? मतलब बस लैब ऐसे में ही लैब वर्क? बुक नहीं। हाँ, बुक तो दिया होगा, पर लैब मतलब दूर से दिखाइए क्या, ये बायोलॉजी लैब है, ये फिजिक्स लैब है, ऐसे कुछ दिखाया है क्या आप लोगों को? हम लोग लैब में ही पढ़ते हैं। तो लैब में ही पढ़ते हो, वेरी गुड। तो वहां पे तो सारे इंस्ट्रूमेंट सामने ही होंगे, वेरी गुड, इजी फॉर मी। मतलब केमिस्ट्री का स्पेशली, क्योंकि बीकर बीकर ये सारी चीजें वहां पे दिखती है ना इजीली, इसीलिए पूछ रही हूँ कि प्रैक्टिकल हाँ। स्टार्ट हुए हैं, कुछ किया है, जस्ट आस्किंग। अभी आप लोग तो कॉलेज में हो ना, बड़े लोग हो ना, जो चल रहा है थोड़ा सा पूछ लिया तो अच्छा होता है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं लेक्चर में कहीं तो। चलो, हम लोग हैं हमारे 3rd लेसन पे, एंड द 3rd लेसन इज ऑल अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसके सारे प्रैक्टिकल पार्ट्स। मतलब सेकंड में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री का मैथ्स पढ़ा, उसकी थ्योरी पढ़ी। अब हम उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, जिसमें हम वो सारी टेक्निक्स को लैब में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में उसको स्टार्ट कर दिया था। फ्यू थिंग्स वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड विद इन डिटेल, जैसे कि हमारा जो कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो जो हम लैब में देखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनका उपयोग कैसे होता है, हाउ डू वी यूज इट। तो सबसे पहला पार्ट हमारा हो गया था। आई विल जस्ट रिकैप इन अ फास्ट फॉरवर्ड वे, जस्ट वन सेक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज क्या है वो देख लिया था। हम लोग इसको एनालिसिस के लिए यूज करेंगे फॉर सेपरेशन टेक्निक। आपके कंटेंट में जो भी आपको दिया है
सैंपल, उसमें चीज कितनी है और क्या है, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करेंगे। उसके लिए आपको कुछ टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, मतलब यू विल नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स, यू विल नीड सम केमिकल्स, यू विल आल्सो नीड सम apparatus एंड प्रोसीजर टू फॉलो दैट। वो सारी चीजें आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में मिल जाएंगी, जो आपको हेल्प करेंगी कि इसी प्रोसीजर से अगर आप कुछ चीजें करोगे, रिपीटेडली करोगे फॉर वेरियस सैंपल, तो आपके रिजल्ट कंसिस्टेंट होंगे। इसीलिए एनालिटिकल टेक्निक्स में कुछ कुछ चीजों के बारे में बहुत पर्पसली जानकारी लेने जरूरी है। सबसे पहले तो हमने सॉलिड्स के बारे में देखा था, तो सॉलिड का हम लोग फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। सॉलिड को, किसी भी दो सॉलिड्स को अगर हमको सेपरेट करना है, तो उसमें से एक वी विल ट्राई टू डिसॉल्व इन सम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब किसी लिक्विड में उसको अगर हमने डिसॉल्व कर दिया तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ नीचे चला जाएगा, और जो दूसरा है वो ऊपर हमारे फिल्टर पेपर पे आ जाएगा जब हम उसको फिल्टर करेंगे। इट इज सेम, जस्ट सिमिलर टू जो हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती जैसे ऊपर रह जाती है, लेकिन डिसॉल्व्ड शुगर एंड डिसॉल्व्ड कंटेंट ऑफ चाय, मतलब चाय पत्ती का जो एक्सट्रैक्ट है वो पूरा निकल के नीचे आ जाता है, उसके साथ आपका दूध भी मिक्स हो जाता है। सो लाइकवाइज ऑल द थिंग्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर नीचे चले जाते हैं, एंड द थिंग विच इज नॉट सोल्यूबल, जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं, जो ऊपर बचता है, इस तरह से आप दो चीजों को सेपरेट करते हो। तो मतलब आपने क्या किया उसमें से कि एक लिक्विड में किसी एक दोनों में से एक सॉलिड को डिसॉल्व करा और उसको फिल्टर करके सेपरेट किया। ये इजी टेक्निक है। इसी को हम अगर सक्शन यूज करके, सक्शन इज लाइक वैक्यूम, यू विल जस्ट रिमूव द एयर इनसाइड दैट पर्टिकुलर, आपका जो भी कुछ कोनिकल फ्लास्क है उसमें सक्शन क्रिएट करेंगे आप, सारी एयर उसकी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन होगा। मतलब आपको पता है एयर इज एवरीवेयर, सब जगह पे एयर है, लेकिन आपने उस एयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या करेंगे, वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे सक्शन फास्ट होगा। तो जिस चीज को आपको 10-15 मिनट लगेंगे वो 2-3 मिनट में फटाफट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यू हैव एडेड सक्शन टू दैट। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है आपका फिल्ट्रेशन का, बट विथ सक्शन। तो ये डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आती है काफी बार कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, बट बाय यूजिंग सक्शन क्या चीज ऐड होगी उसमें, बस ये एक पाइप ऐड होगा यहाँ पे, एंड दिस आउटलेट विल बी टुवर्ड्स द वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट होगा कंटिन्यूअसली आपके बीकर में, एंड कंटिन्यूअसली द सॉल्यूशन विल बी गेटिंग डाउन विद द फास्टर पेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन टेक्निक। अब आपको ये पता है ना, सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट और तीनों को मिला के सॉल्यूशन, ये हमने पिछली बार भी देखा था। अब एक क्रिस्टलाइजेशन, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क करने को दिया था, क्या आप लोगों ने किया है वो होमवर्क? हैव यू डन दैट होमवर्क? मैंने आपको कहा था नमक का पानी में घोल बना के उसको गर्म करके वापस डालो, घोलो, डालो, घोलो, गर्म करके, ऐसे लेवल तक जब तक कि आपका नमक उसमें डिजोल्व ना हो, ऐसा सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने को बोला था। आपने बनाया है क्या? हैव यू ट्राइड दैट? यस मैम। क्या हुआ, क्या किया एक्सपेरिमेंट में और क्या दिखा वो भी बताइए जरा। आपकी प्रोसीजर बोलिए और आपके रिजल्ट भी बोलिए। मैं कैमरा ऑन करूँ क्या? है क्या वहां पे वो बर्तन, चीज जिसमें आपने बनाया था, वो चीज एक्सपेरिमेंट आपका है क्या सामने? वो रात भर उसे पंखे, तो उसके बाद बोले थे धूप में रखना है, तो बाहर छोड़े थे तो पानी आ गया, तो उसमें पानी चला गया। तो आपका एक एक्सपेरिमेंट तो गलत हो गया, तो उसको वापस रिपीट नहीं किया। हमें देखना था कि बर्तन में क्या होता है। पानी तो ठीक है, बारिश से पानी तो आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट छोड़ देने का क्या उसके बाद? यू शुड डू इट आफ्टरवर्ड्स ना, उसको वापस चेक करना है, फैन के नीचे रखना है, कहीं ना कहीं पे तो उसको रख के आपको चेक करना है कि वो दिया है किसी कारण की वजह से। श्री दात्री, आपका नाम क्या है भाई? आप नए मेंबर हो क्या? यस मैम। अच्छा, यू हैव ज्वाइंड फर्स्ट टाइम? यस मैम। अच्छा, आप कहाँ से हो? हिमाचल से मैम। ऑल राइट, ठीक है। हम लोगों ने जस्ट टू टेल यू के दिस इज अवर थर्ड लेसन गोइंग ऑन। ठीक है, तो आप फ्लो के साथ अभी चलो हमारे साथ। आपको अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप जरूर पूछना। हम लोग सेपरेशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैम श्री दात्री है। अच्छा, ये है, ओके, ऑल राइट। क्योंकि काफी बार बच्चे ना अपने पेरेंट्स के या फिर बड़े भाई बहन के फोन से ज्वाइन करते हैं ना,
दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। चलो अब हम बात कर रहे हैं सेपरेशन टेक्निक की. अच्छा प्रथमेश सत्यजित, तुम्ही हा प्रयोग का नाही केलात रे? ह्या प्रयोगाला तर काही प्रॉब्लेम नव्हता. केला का नाही केला? म्हणजे नाही केला. इतना बडा सन्नाटा. बोला पटकन. नाही केला मॅम. का बरं? शी प्रयोग काय करायचा, त्यात काय होतं, काय होणार है याने? ये मैंने इसके लिए करने को बोला था क्योंकि इसमें आपको क्रिस्टल्स दिख सकते थे और वो दिखते हैं. ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, ये स्कूल के बच्चे भी करते हैं और वो एकदम प्रॉपर NaCl के क्रिस्टल्स उसमें मिलते हैं. तो क्या करना था आपको? अच्छा श्रीधात्री, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, ये एक सेपरेशन टेक्निक, द लेसन दैट वी हैव स्टार्टेड इज सेपरेशन टेक्निक्स. तो उसमें से फर्स्ट अभी अभी जो खत्म हुआ वो था फिल्ट्रेशन, एंड फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग सक्शन. ठीक है, इसमें आप दो सॉलिड्स को अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ये चल रहा है अभी. तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन ये एक तरीका है जिसमें आप क्रिस्टल्स निकालोगे, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से किसी एक सॉलिड के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, जिसका प्रोसीजर मैंने आप इन लोगों को होमवर्क में दिया था कि व्हाट यू आर टू डू. आपको पानी लेना है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, यू कैन मेजर 30 ml 40 ml पानी को मेजर करके, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे. 40 ml पानी लिया, उसमें 1 स्पून नमक डाला, उसको गर्म किया ताकि वो पूरा उसमें डिजोल्व हो जाए. अब उसी सॉल्यूशन में वापस 1 चम्मच सॉल्ट डाल के उसको वापस गर्म पानी में आप डिसॉल्व करेंगे तो पूरा डिसअपियर हो जाएगा. Likewise, you will have to keep on adding salt into that solution slowly afterwards, ताकि आपके उस पानी में अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पानी के कट टू कट, मतलब एकदम जितना पानी है उतना उसमें अब नमक है. थोड़ा सा भी आप और डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो अब एंड में आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है. ये सब जब आपको हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन पूरी तरह से डिसॉल्व हुआ हुआ सॉल्यूशन आपको अभी रखना है, टू हैव क्या बोलते हैं उसको, इवेपोरेशन उसमें स्टार्ट हो जाए. इसके लिए आपको उसको अलग कहीं रखना है. अगर धूप है तो आप धूप में रख दो, अगर नहीं है तो फैन के नीचे, या फिर कहीं ऐसी जगह पे ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, स्पेशली छोटे बच्चे अगर आपके घर पे, ताकि आपको वो आपका जो बर्तन है, स्पेशली अगर आपने स्टील का, मैंने कहा था ये एक्सपेरिमेंट आप स्टील के ग्लास में करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कांच के ग्लास में या फिर बर्तन में छोटे से, और उसको आपको सेफली रखना है कहीं. तो ये सब जब हो जाएगा और जब पूरे के पूरे पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा, तब नीचे जो बचेगा वो है आपके NaCl के क्रिस्टल्स, जो एकदम परफेक्ट क्यूब के स्ट्रक्चर में आपको मिलते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन. तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है. ठीक है, क्रिस्टल्स आप सबको पता है कैसे होते हैं, और क्रिस्टल्स का मतलब ही है क्रिस्टल लैटिस, यानी कि वो इट्स लाइक 3 डायमेंशनल. बुक चला गया, वन सेक. एक सेटअप होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, एक 3 डायमेंशनल सेटअप होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइटिस. ठीक है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही है जिसको आप बाहर निकालेंगे बाय डूइंग सम सॉल्यूशन, और उसमें कुछ डाल के और उसमें कुछ निकाल के. दैट वे यू विल हैव टू टेक इट आउट. जस्ट वेट अ सेकंड, मैं ना बुक वापस से ओपन कर रही हूँ. पेन ऑन किया तो वो बंद हो गया. हाँ आ गया आ गया. वेट, लेट मी शेयर दिस विथ यू नाउ. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, बीच बीच में हैंग होता है ये. चलो ओके, दिख रहा है अभी आपको बुक? I'll just maximize things. Okay, crystallization. मैम What it is? हाँ, when a crude solid is made of mainly one substance and has some impurities, it is purified by the process of crystallization. It is done in 4 steps. किसी भी क्रूड सॉलिड को अगर आपको प्यूरिफाई करना है तो आप क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हैं. जैसे कि क्रूड सॉल्ट, आपको पता है ना नमक कैसे बनता है? उससे कैसे बनता है नमक? एनी ऑफ यू? मॅम पाण्यात जे क्षार राहतात त्याच्याने.
पानी में डिजोल्व होते हैं जो मिनरल्स, उससे क्या हमें नमक मिलता है? ठीक है, ये एक आंसर है। ऑल राइट, और कुछ दूसरा आंसर है हमारे पास? श्री दात्री, आपको अगर कुछ हिंट है तो आप बोल सकते हैं। फील फ्री टू टॉक टू अस, कोई चिंता नहीं है, जो आपके मन में आप बोल सकते हैं। अपने लेक्चर में किसी का कोई आंसर रॉन्ग नहीं होता। बोलो, नमक कैसे मिलता है? दुकान से मिलता है। दुकान में कहाँ से आता है? मैम ये जो सी ओशन में जो पानी होता है वहां पे मिल सकता है। ओशन में जो पानी है उसको क्या करेंगे हम? उसको बॉईल करेंगे ताकि वो पानी इवेपोरेट हो जाए। करेक्ट। लेकिन समुद्र के पास बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे ऑलरेडी इवेपोरेशन हम कर सकते हैं, तो वहां पे बॉइलिंग का बेवजह खर्चा क्यों करें? करेक्ट है, योर आंसर इज करेक्ट। हम क्या करते हैं, सी वाटर को, जैसे पानी, क्या बोलते हैं उसको, हाई टाइड लो टाइड चलता रहता है ना समुद्र में। हाई टाइड में जब पानी आता है ना तो उसको इकट्ठा करते हैं बहुत दूर दूर भी। उसको उसको मराठी में मिठागर बोलते हैं, यानी कि नमक का घर। तो वहां पे क्या करते हैं, समुद्र का पानी इकट्ठा करते हैं और उसको ऐसे पार्टीशन में डाल देते हैं। अब क्या पार्टीशन क्या होता है कि पानी जो है वो कहीं और दूसरे किसी पार्ट में चला ना जाए, और जमीन के अंदर भी वो क्या बोलते हैं उसको, नीचे की तरफ परकोलेट ना हो। ऐसे उसको हम, जैसे कि स्विमिंग पूल होता है वैसे कंटेनर्स बड़े बड़े होते हैं, बांधे हुए होते हैं, वहां पे वो पानी ट्रांसफर करते हैं। एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस, और धीरे धीरे, और स्पेशली जहाँ पे समुद्र होते हैं ना वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब वहां पे समर का टाइम चलता है ना, मतलब जब बारिश नहीं होती, तब इवेपोरेशन फास्ट होता है। और ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, समुद्र के पानी में जितना सारा पानी था वो पानी ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे पूरा का पूरा सारा नमक बचेगा। बट दैट इज क्रूड सॉल्ट। क्रूड है, वो क्रूड है क्योंकि उसके साथ समुद्र का सारा कचरा आया है, सारी इम्प्यूरिटीज आई है, कुछ मिट्टी आई है। मिट्टी पता है ना आपको, समुद्र की मिट्टी ऐसी सैंडी होती है वो वाली। और बहुत कुछ होता है जो कि हमारे खाने लायक नहीं होता, लेकिन द सॉल्ट दैट वी ईट इज कंप्लीटली पॉलिश्ड, रिफाइंड, क्लीन्ड। समुद्र से निकाला हुआ नमक तो हम खा नहीं सकते, इट इज अनहाइजीनिक। तो इसको पूरा क्लीन करके प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब हम लेके आते हैं तो उसका हम पूरा प्रोसीजर, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप देखो कभी उसको यूट्यूब में जाके सर्च करो हाउ द सॉल्ट इज मेड, तो आपको पता चलेगा वो नमक जहाँ पे बनता है उसके ऊपर कितनी प्रोसेसेस होती है, कितने बार उसको धोते हैं, सुखाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं। धोएंगे मतलब पानी में डिजोल्व हो जाएगा ना वो, उस पानी से उसको वापस इवेपोरेट करेंगे, मतलब सब चला जाएगा, और अब उसको वापस से क्लीन करेंगे। काफी बार धोने के बाद वो नमक अच्छा पॉलिश्ड व्हाइट कलर का होता है, जिसमें आपको जो चाहिए वो एडिटिव्स डाल के आपको वो मिल सकता है। ठीक है ना, ये है उसकी जनरल प्रोसीजर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी क्रूड सॉलिड को आपको क्रिस्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसकी 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ यू विल गेट टू नो कि मैंने आपको वो नमक का एक्सपेरिमेंट करने को क्यों बोला था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही है कि वो यहां तक भर गया, अभी और नहीं ठूस सकते आप उसमें। देखो, पानी जो लिया था हमने 40 ml 50 ml, चलो अप्रोक्सीमेटली 50 ml पानी मैंने लिया, 50 ml मेजर करके पानी मैंने लिया है मेरे ग्लास में। ग्लास है स्टील का, दैट इज उस पानी की कैपेसिटी है 3 से 4 चम्मच सॉल्ट उसमें डिजोल्व होगा। ठीक है ना, नॉर्मल पानी है रूम टेम्परेचर का, उसको मैंने 3 चम्मच उसमें सॉल्ट डाल दिया, मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया। अब मेरा पूरा का पूरा नमक उस पानी में डिजोल्व है। ठीक है, लेकिन दैट इज जस्ट अ सॉल्यूशन। अब मैं उसको सैचुरेट करूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी उसको, अब मैं उसको गर्म करूंगी। ठीक है ना, देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग इट इन अ स्मॉल बट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। हम हमारा नमक का ही एक्सपेरिमेंट याद करके इसको देखेंगे। बॉइल कर रहे हैं आप उसको, पानी को पद्धतशीर गर्म करते हैं, तुम्हें उबाल रहे हैं पानी को। अब तो क्या हो जाएगा, पानी को उबालेंगे, गर्म करेंगे तो उसका सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा, तो आपको कम टाइम में ज्यादा नमक उसमें ऐड कर करके बस मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है। जैसे मैंने कहा था कि एक एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें आप और ऊपर से नमक नहीं डाल सकते, वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है अभी।
मैंने 4 5 6 7 चम्मच डाल दिए, डिजोल्व हो गया है, पूरा गर्म है सॉल्यूशन मेरा। अब इसके ऊपर मैंने आधा चम्मच भी डाला तो भी वो डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका पेट भर गया, यहाँ तक आ गया, उसके गले तक आ गया। अभी और मैं उसमें ऐड नहीं कर सकती, तो पॉसिबल ही नहीं दिखेगा मुझे वो नमक, क्योंकि मुझे दिखना नहीं चाहिए, वो पूरे के पूरा सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए। तो ये है मेरा प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट स्टेज है। नॉर्मल पानी में भी ये हो सकता है, लेकिन उसमें नमक की क्वांटिटी कम होगी ना, अपने को क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, इसीलिए हमने उसको गर्म किया, उसमें ज्यादा नमक डाला, उसको मिलाया, घुमाया और तैयार कर दिया। अब क्या करना है, वी हैव टू डू हॉट फिल्ट्रेशन। ये चीज क्या चीज है, इसमें हमें क्या करना है, द अबो सॉल्यूशन इज क्विकली फिल्टर्ड व्हाइल हॉट। फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन अलाउज रैपिड फिल्ट्रेशन। अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस एज रेसिड्यू। आपने क्या किया, अब आपका जो सॉल्यूशन बना था उसको आपको फिल्टर करना है। इससे क्या होगा, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज थी जो कि डिजोल्व नहीं हो रही है पानी में, मिट्टी है, धूल है, कचरा है, जो भी है, ऊपर का ऊपर निकल जाएगा। नीचे क्या आएगा, ओनली वाटर विथ सॉल्ट। जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारा जो सी वाटर होता है उसमें काफी सारा कचरा आता है, बहुत कुछ कुछ होता है ना समुद्र के पानी में। ओशन हैज एवरीथिंग, जो जो हम फेंकेंगे वो सब समुद्र में आ जाएगा, तो वो सारा कचरा हमें निकालना है अभी। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हॉट फिल्ट्रेशन। तो ऊपर ऊपर का जो अनडिजॉल्व्ड खराब और इजीली रिमूवेबल कचरा है वो तो निकल जाएगा। नाउ कूलिंग द फिल्ट्रेट। अभी आपका नीचे जो बचा है वो है आपका फिल्ट्रेट। द हॉट फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल। सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस विद लोअरिंग द टेम्परेचर। अब ये ना, ये जो सेंटेंस है इसको ना थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से याद रखना। सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस विद लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, क्या मीनिंग होगा इस चीज का? सेंटेंस तो पढ़ लिया, मीनिंग सोचो और बोलो। क्या हुआ, क्या करना है इसमें? टेम्परेचर लोअरिंग का मतलब क्या है, कोई भी बोल सकता है। मैम अरे जब टेम्परेचर घटेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। करेक्ट है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो कॉमन सेंस है, जब हमने पानी को गर्म किया था तो हम उसमें ज्यादा नमक ऐड कर सकते थे। अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर डिजोल्व्ड पार्ट है वो भी बाहर आ जाएगा। योर सोल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग विथ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। As a result, the filter becomes super saturated with respect to the main dissolved solute. तो आप उसको अब ठंडा करने के लिए रख रहे हैं, इसका मतलब अब वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड का मतलब था कि अब उसमें और आप डिजोल्व नहीं कर सकते। अब उसको ठंडा करेंगे, गर्म था ना पहले, आपने उसको हॉट फिल्टर करके गर्म करके रखा था, अब आप उसको ठंडा करेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप, अभी उसको इवेपोरेट करेंगे, यानी क्या होगा, ऊपर ऊपर के लेयर, पता है ना सरफेस के लेयर्स का इवेपोरेशन हो जाता है। तो हर लेयर जैसे जैसे आपका ऊपर ऊपर जाएगा, आपका सॉल्यूशन में से आपका जो सॉल्वेंट है वो कम होता जाएगा और जो सोल्यूट है वो बढ़ता जाएगा। सो इट इज लाइक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आपका सोल्यूट अब आपको दिखने लगेगा। द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द डिसॉल्व्ड सोल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो जो आपका अंदर बचा हुआ सोल्यूट है, अब इस केस में सोल्यूट है नमक, सॉल्वेंट है पानी, इन दोनों को मिला के हुआ था सॉल्यूशन। करेक्ट है ना। सी हमारा सेटअप कुछ ऐसा था, ये बीकर है, भले टेढ़ा है पर समझ लो। अब इसमें जो पानी है, पानी ये है आपका क्या है, सॉल्वेंट है। इसके अंदर ये कौन से कलर का डाले, रेड कलर का, रेड कलर के जो है ये है NaCl के क्रिस्टल्स, ये है आपका सोल्यूट। सोल्यूट हमेशा कम होता है ना, छोटा होता है, क्योंकि वो आप किसी में डालेंगे, वो क्या है चीज जिसको आपको डिसॉल्व करना है, ये है आपका सोल्यूट। ये जो था अंदर पानी, वो था आपका सॉल्वेंट, पानी इज योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इन दोनों को मिला के होगा हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्वेंट खत्म हो रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है आपका सोलिड ज्यादा हो जाएगा, तो आपको उसके क्रिस्टल्स दिखेंगे। तो ये दोनों मिलके हो गया आपका सॉल्यूशन। इधर किधर लिखा है क्या सॉल्यूशन? ये है सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो प्रोसीजर है कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, समझ में आया आपको अभी? अब द डिजॉल्व्ड impurities however do not supersaturated the solution, do not supersaturate the solution as their quantity is small. डिजॉल्व्ड impurities अब क्या है, काफी चीजें आपके फिल्ट्रेशन में नीचे आ गई है, जो डिजॉल्व्ड impurities है वो आ गई है नीचे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। क्रिस्टल के साथ साथ वो भी धीरे धीरे ऐड होती जाएंगी। however do not saturate the solution as their quantity is small, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो इसके लिए वो अपने सॉल्यूशन में, अपने सोल्यूट में ज्यादा उसका कुछ रोल नहीं है, वो है पर कम है। These continue to stay in the solution in dissolved state even on cooling. ये impurities जो dissolved है पानी में, नमक के साथ दूसरी अगर कोई चीज है जो dissolved है तो वो भी उसके क्रिस्टल्स में चली जाएगी क्योंकि वो dissolved। The separated crystals are therefore free from soluble impurities as well. तो आपके क्रिस्टल्स में जो सेपरेटेड क्रिस्टल्स आर देयरफॉर फ्री फ्रॉम द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। अब चीज क्या है, इस सॉल्वेंट में जो भी आपका सोल्यूट है वो दिख रहा है, अभी उसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं, और जो सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर आपकी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज है। डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज आर इनसाइड दैट लिक्विड, स्टिल इन द लिक्विड। तो आपके क्रिस्टल्स के अंदर वो नहीं जा सकती, कुछ क्रिस्टल्स में अगर गई भी तो भी कंटेंट बहुत कम होगा क्योंकि वो सोल्यूबल है ना, वो पानी के अंदर डिसॉल्व है, वो क्रिस्टल्स के अंदर नहीं जाएंगे। क्रिस्टल्स अपने आप को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट करना। क्या होता है पता है उसमें, इस एक्सपेरिमेंट में एक काम करना होता है हमें जो मैंने आपको बताया नहीं था, और मैं रुकी थी देखने के लिए कि पता नहीं आप क्या करेंगे, पर अब बता देती हूँ। अब ये वीक में आप ये एक्सपेरिमेंट करो, मुझे बताओ। ये जो आपकी जो प्रोसीजर है ना, इसको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए क्या करना होता है, उसके अंदर एक छोटू सा एडिटिव डालना पड़ता है, मतलब जिससे वो रिएक्शन फास्ट हो। किस चीज का? क्रिस्टलाइजेशन का। पेंसिल को एक ऐसा डोरा बांध के, थ्रेड बांध के उसके अंदर डालना होता है, इसको सीडिंग कहते हैं। तो डोरा जैसे आपका, डोरा यानी थ्रेड, जैसे वो आपके सॉल्यूशन में चला जाएगा ना, उसको पकड़ के क्रिस्टल्स बनेंगे। तो एक क्रिस्टल्स को पकड़ के दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसा पकड़ पकड़ के क्रिस्टल लैटिस बनेगा पूरा का पूरा। और बाद में वो जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी है आपकी, वो पानी के अंदर रह जाएगी। पूरे क्रिस्टल्स अगर आपने निकाल लिए तो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी आप बाजू में कर सकते हैं, इट इज वन ऑफ द टेक्निक। नहीं तो वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा और फिर चला गया तो चला गया पानी के साथ, ठीक है। नाउ फिल्ट्रेशन, द क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आपके क्रिस्टल्स बन गए, अब उनको आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन से सेपरेट करेंगे। द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड मदर लिकर। इसके नीचे जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, फिल्ट्रेट यानी जो नीचे आता है ना, जैसे चाय हमारा नीचे जो आता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, राइट। चाय को हम लोग छन्नी से जब क्या बोलते हैं उसको फिल्टर करते हैं, जब नीचे बचता है जो हम पीते हैं, दैट इज मदर लिकर एक्चुअली ऑफ दैट चाय का एक्सपेरिमेंट। The crystals of the pure substance are separated by filtration. The filtered obtained is called mother liquor. The crystals so formed are free from the soluble as well as insoluble impurities. तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो क्रिस्टल्स आपके बने थे उनको अब अभी आप क्या करेंगे, धोएंगे, ताकि उनके ऊपर की दूसरी भी कोई अगर इम्प्योरिटीज है, कुछ कचरा है और कुछ है, डस्ट है, तो वो निकल जाए। प्योर क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। नीचे जो बचेगा पूरा का पूरा जो क्लीनिंग का पानी होगा, दैट विल बी योर फिल्ट्रेट पानी, या फिर कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं टू क्लीन दैट, ठीक है। अब ये है उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट, ठीक है। दिख रहा है आपको इधर क्या किया, इवेपोरेट किया है, सोल्यूबल सॉलिड इन सॉल्यूशन, इसको यहाँ पे रख दिया। अब फिल्ट्रेट है नीचे, फिल्टर पेपर, हॉट, ये सेकेंड स्टेज था आपका फिल्ट्रेशन का। थर्ड था क्रिस्टलाइजेशन का, क्रिस्टल्स बन गए हैं अभी आपके, उनको फिर आप क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और उसको मदर लिकर, यानी इट विल बी अ डिफरेंट लिक्विड आफ्टर योर क्रिस्टलाइज, आफ्टर योर फिल्ट्रेशन। अब हमें क्या दिया है, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको सॉल्वेंट कौन सा लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेक्निक का। भले क्रिस्टलाइजेशन आपके बुक में आए या ना आए, आपके एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल है। आपको सॉल्वेंट कौन सा लेना है ये कैसे पता चलेगा? आपने अगर पानी की जगह पेट्रोल ले लिया
नमक को डिसॉल्व करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट होगा क्या? टेल मी। क्या हुआ, सो गए क्या? ये होगा मैम। नहीं होगा। आपको दो अलग अलग सॉल्वेंट्स लेने हैं। एक सॉल्वेंट जिसमें आपको आपका सोल्यूट डिसॉल्व करना है, दूसरा सॉल्वेंट जिससे आपको क्रिस्टल्स को क्लीन करना है। तो पहला जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, उसमें आपको वो चीज लेनी है जिसमें आपका सोल्यूट डिसॉल्व होगा। लेकिन जो क्रिस्टल्स बनेंगे, जो क्रिस्टल्स बन के आए हैं, इतना आपने कष्ट किया, इतने एफर्ट्स डाले, आपको उस चीज के क्रिस्टल्स मिल गए। अब उन क्रिस्टल्स को आपको अगर क्लीन करना है, उसके लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए। तो उसके कुछ रूल्स हैं। द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज शुड बी लीस्ट or sparingly soluble in the solvent at room temperature but highly soluble at high temperature। तो आपके जो क्रिस्टल्स बनेंगे उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में, वो रूम टेम्परेचर में कम बनेंगे, लीस्ट बनेंगे या फिर स्पेरिंगली, लेकिन हाई टेम्परेचर में वो बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल होने चाहिए। मतलब जैसे कि आपने पानी में देखा, पानी में जैसे आपने उसको बॉईल किया, आपके क्रिस्टल्स उसमें डिसॉल्व हो गए। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में आप नमक डालेंगे, ऐड करेंगे, डालेंगे, तो वो उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, वो लीस्ट और स्पेरिंगली सोल्यूबल है रूम टेम्परेचर पे। पर हाई टेम्परेचर में उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद कंपाउंड टू बी प्यूरिफाइड। अब पानी और नमक, आपको नमक को क्लीन करना है, नमक के क्रिस्टल्स बनाने हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट एज वाटर। लेकिन अगर आपका पानी ही नमक के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और कुछ नया ही कंपाउंड बना रहा होगा, तो कैन यू डू दिस एक्सपेरिमेंट? नो, you cannot. You want to separate one thing out of the other. You are using one thing to clean the other. तो इसका मतलब ये है कि they should not react with each other, right? There should not be any chemical reactivity between the solvent and the compound to be purified. Solvent should be volatile so that it can be removed easily. करेक्ट है ना? आपका जो सॉल्वेंट है वो इजीली उड़ जाना चाहिए, नहीं तो 4-5 दिनों तक वैसे रहेगा तो आप सेपरेट कैसे करेंगे उसको? इसीलिए काफी बार इस एक्सपेरिमेंट के लिए अल्कोहल्स का यूज किया जाता है। अल्कोहल्स फास्ट इवेपोरेट होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली वो लिक्विड्स हैं, तो उनका जो इवेपोरेशन है वो बहुत नॉर्मल 30, 40, 50, 60 डिग्री के आसपास चलता है। तो रेगुलर टेम्परेचर में भी वो धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं, और इसीलिए उनको काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। हमने जो अभी एग्जांपल लिया दैट वाज वाटर एंड सॉल्ट, बट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको सेपरेट करने के लिए अल्कोहल्स का प्रेफरेबली यूज किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल्स में काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं और अल्कोहल्स इजीली इवेपोरेट भी हो जाते हैं। तो उनको डिसॉल्व करके क्रिस्टल्स बना के रख दिया तो अल्कोहल्स इवेपोरेट और क्रिस्टल्स भी इजीली गेट। ठीक है, अब एक्टिविटी जो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर करना, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। नाउ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन के बाद, दैट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। टू और मोर सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब आपको क्या करना है, दो से अधिक वस्तुओं को सेपरेट करना है, लेकिन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को यूज करना है। क्या करेंगे आप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको क्रिस्टल्स बनाने के लिए आप रखेंगे। सिंपल। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस wherein two or more soluble substances having wildly different solubilities in the same solvent at room temperature are separated by crystallization। अब हमने क्या किया, दो सोल्यूट लिए, ए और बी। सोल्यूट मतलब जो पानी के अंदर या फिर सोल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे वो, आर डिसॉल्व इन अ सुटेबल हॉट सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमारे दोनों सोल्यूट्स को लिया और उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। The saturated solution is filtered to remove dust particle and then allowed to cool. Just into the previous stage जैसे हमने किया था सेम, हमारा जो नीचे का फिल्ट्रेशन का क्या बोलते हैं, लिक्विड है, फिल्ट्रेट है, उसको हमने क्या किया अभी, वी कीप इट फॉर इवेपोरेशन। ठीक है, एंड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स एंड देन अलाउड टू कूल। फिल्टर किया, ऊपर के डस्ट पार्टिकल निकल गए, नीचे का हमने अलाउड टू कूल किया।
As the solution cools, the solute which is less soluble crystallizes out first. आपका जो दोनों में से A और B में से जो सबसे कम डिसॉल्व होता है उसमें उसके क्रिस्टल्स पहले बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर समझो A के क्रिस्टल्स जल्दी बन रहे हैं, इसका मतलब A कम डिसॉल्व होता है, तो उसके क्रिस्टल्स आपके बन गए। द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड, उसको आप फिल्टर कर दो। अब वॉश्ड विद द सॉल्यूशन एंड ड्राइड, अब इसको आपने क्रिस्टल्स बन गए, इसको आपने वॉश किया, ड्राई किया। द मदर लिकर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। अब आपका जो मदर लिकर है, जो आपका फिल्टरेट है नीचे वाला, उसको आप क्या करेंगे, अभी उसमें आपका सिर्फ बी है ना, बी के क्रिस्टल्स हैं, अभी उसमें बी का पूरा कंटेंट है, तो उसको आपको क्या करना है, उसमें से क्रिस्टल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सेम उसको इवेपोरेशन में डाल दो, नहीं तो उसको बॉईल करो, हीट करो, ताकि उसको जल्दी जल्दी उसकी इवेपोरेशन से, हीट की वजह से आपके क्रिस्टल जल्दी बन पाए, ठीक है। अब आपका सेकंड सॉल्यूशन भी बन गया, इवेपोरेशन हो गया आपके सॉल्वेंट का, नीचे जो बचा दैट इज योर सेकंड सोल्यूट, आई मीन दूसरा पार्ट, बी वाला पार्ट। अब इसको भी आपको क्या करना है, दिस क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड, इनको वापस फिल्टर करो, सेपरेट करो, क्लीन करो, प्यूरिफाई करो, आपका दूसरा कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। देखो, दो ऐसे सोल्यूट जिनके सोल्युबिलिटी में डिफरेंस है, बहुत जल्दी जल्दी के टेम्परेचर में, जिनका डिसोल्यूशन बहुत कम टेम्परेचर में सेम होगा, ऐसे दो सॉलिड्स को आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए के साथ बी के भी क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो फिर यू कैन नॉट सेपरेट देम। इसमें आपको थोड़ा सा अंतर चाहिए, ठीक है। देखो, टू सॉल्यूट्स इफ दे हैव मोर डिफरेंस इन देयर सोल्युबिलिटी, तो ही आप उनको लेंगे, ठीक है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए। नहीं तो क्या करेंगे, फिर दूसरी टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, जो ये नहीं है। देन देयर इज डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्टिलेशन इज वेरी सिंपल टेक्निक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है वैसे। द एक्सपेरिमेंट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस सेटअप गिवन इन द डायग्राम। अब आप में से कोई भी ना ये एक्सप्लेन करेगा मुझे कि ये डायग्राम क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज दिख रही है, इसका फायदा क्या होगा, जस्ट सी एंड टेल मी। बोलो। आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिख रहा है ना, जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, क्या दिख रहा है। मैम, राउंड बॉटम फ्लास्क यूज किया है, उसके नीचे बंसन बर्नर से हमने वो जो सोल्यूशन है उसको हीट किया है, ताकि इवेपोरेशन हो और फिर वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाए, फिर इस ट्यूब से ये नीचे जाके लाइक कूल हो जाए, और फिर हमें जो प्योर सोल्यूशन है वो हमें दूसरे फ्लास्क में मिल जाए। करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसी को हम कहते हैं सेपरेशन टेक्निक एंड सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, डिस्टिल्ड वाटर, है ना। ये डिस्टिलेशन यानी डिस्टिल्ड वाटर का टेक्निक जो है, ये वही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्मार्ट वर्क। देखो इसमें क्या है आपके सेटअप में, देखो सेटअप में आपको दिखाया गया है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, नाम में है उसका मीनिंग छिपा है, द फ्लास्क इज राउंड एट द बॉटम। ऐसे आपके बीकर होता है और दूसरा होता है कोनिकल फ्लास्क। बीकर इज गोल और थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ होता है, जिसके ऊपर मार्किंग होती है 100 ml, 250 ml, 200 ml, अलग अलग उसके वॉल्यूम्स होते हैं। वैसे ही आपका कोनिकल फ्लास्क का भी अलग अलग मेजरमेंट होता है, 150, 250, ऐसे 500 का भी बीकर होता है। तो मतलब अलग अलग रेंज के साइज के आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क भी ऐसा ही बड़ा सा बॉटम जिसका गोल है, जिसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा किसी चीज से, ऐसा ये फ्लास्क है। और इसको आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्टैंड लगाया हुआ है, द स्टैंड इज होल्डिंग दिस राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके ऊपर एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है, थर्मोमीटर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर। नीचे
वायर गॉज है, ट्राइपॉड स्टैंड है और बर्नर लगाया हुआ है। अब ऊपर आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के राइट साइड में एक आउटलेट जा रहा है, यहां से कुछ इंस्ट्रूमेंट आजू बाजू में लगाया हुआ है, दैट वी विल डिस्कस व्हाट इट इज। लेकिन एक छोटी सी ट्यूब जा रही है इस राउंड बॉटम फ्लास्क से गई हुई, ये ट्यूब देखो, ये यहाँ पे, और यहाँ से नीचे वो बीकर में कनेक्टेड है, बीकर को भी होल्ड किया हुआ है, और उसमें एक लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया है और हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो जैसे उसने कहा, करेक्ट कहा, बिल्कुल सही कहा, दो या फिर बहुत ज्यादा अगर 3-4 आपके सोल्यूट है किसी सॉल्यूशन में, लिक्विड्स है, आपको सेपरेट करने हैं उनको। तो आप इस सेटअप में अगर उसको रख रहे हैं तो क्या होगा, शी हैज ऑलरेडी सेड करेक्टली कि इसके फ्यूम्स बनेंगे। क्यों, हम इसको हीट कर रहे हैं नीचे से, तो फ्यूम्स बनेंगे गर्मी की वजह से, लिक्विड विल टर्न टू गैसियस स्टेट। तो उसके जो फ्यूम्स बनेंगे वो ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे, यहाँ पे आके टेम्परेचर नोट डाउन होगा कितना टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे फर्स्ट सॉल्यूशन नीचे, सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, अलग अलग टेम्परेचर में आपको अलग अलग सोल्यूट मिल जाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, अगर किसी भी दो लिक्विड्स में टेम्परेचर का डिफरेंस कम है तो ये तकलीफ देगा आपको, क्योंकि एक के साथ दूसरा भी चला जाएगा, दोनों के फ्यूम्स एक ही टाइम पे जनरेट हो जाएंगे और आपको दोनों के दोनों यहाँ पे सेपरेट करके नहीं, इकट्ठा ही मिल जाएंगे। इसीलिए वहां पे 40, 50, 60 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी होता है प्रैक्टिकली। तो आपका ये जो लिक्विड है, जो आपने लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसमें आपको सेपरेट करने हैं दो लिक्विड्स, और उनके लिए आपको चाहिए एग्जैक्ट सेटअप। इसके वेपर्स जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आउटलेट है, उधर दूसरा कुछ रास्ता ही नहीं है, जैसे रास्ता होगा वैसे आपके फ्यूम्स टर्न होंगे। यहाँ पे है कंडेंसर, कंडेंसर के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है, इट विल कंडेंस, इसमें ठंडा पानी जाता है, वाटर का इनलेट, वाटर का आउटलेट, एक ही पानी का पाइप होता है जो अंदर जाएगा। ऐसे गोल ट्यूब होती है, पूरी की पूरी बाहर कांच की ट्यूब और अंदर भी एक छोटी पतली सी कांच की ट्यूब। तो बाहर से जो बड़ी ट्यूब है ना, वहां से पानी घूमता रहता है पूरा, और अंदर की जो ट्यूब है छोटी, जिसके अंदर हमारी फ्यूम्स जा रही है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है ना नीचे, तो उसके ड्रॉपलेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप ट्यूब के नीचे जाएंगे ना, ड्रॉपलेट्स का पानी का ऐसा धारा जैसे दिखेगा, और वो नीचे बीकर में आपको जमा होते हुए दिखेगा। और ये रियल लाइफ में ऐसे ही दिखता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा दिखता है और बहुत ऐसा लगता है वाओ क्या टेक्निक है, क्योंकि वहां पे पानी का नल है, ट्यूब होती है, कनेक्टर होता है, कंडेंसर होता है, और एक जगह पे अपना राउंड बॉटम फ्लास्क, वहां पे कुछ उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, उसकी फ्यूम्स निकल रही है, एक जगह पे आ रही है, और यहाँ पे हमें दिखता है फ्यूम्स जा रही है, वहां से दिखता है कि फ्यूम्स कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे आ रही है, कन्वर्ट हो रही है मतलब पाथ चेंज कर रही है, और दूसरी जगह पे वो ठंडी होके फिर ऐसे ऐसे जैसे पानी के ड्रॉपलेट्स आपने देखे होंगे ना बर्तन में, ऊपर जब ढक्कन रखते हैं तो ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही ट्यूब में कहीं ऊपर ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट होता है, धीरे 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 उसका लिक्विड बनता है, वैसे धारा बन के नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। अब इससे क्या होगा, जिस लिक्विड का, जिस सोल्यूट का टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, वो सबसे पहले इवेपोरेट होगा, और उसके फ्यूम्स जैसे हम कलेक्ट करेंगे, उसको हम जैसे कंडेंस करेंगे, तो हमारा पहला सोल्यूट हमारे पास आ जाएगा, जो नीचे बचा होगा सॉल्यूशन, उसमें से अब दूसरा आएगा, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, तो जब पहला अपना सारा का सारा खत्म हो जाएगा सोल्यूट, उसके बाद ही ये बॉइल होगा, उसके बाद ही आएगा। तो इस तरह से ये स्मार्ट टेक्निक है, और ये सिंपल डिस्टिलेशन आपको काफी चीजों में हेल्प करता है, काफी सॉल्यूशंस आप इसमें अलग कर सकते हैं। नाउ डिस्टिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड यूज्ड टू सेपरेट volatile liquids from non-volatile impurities. Liquids having sufficient difference in their boiling point से दो इसकी जरूरतें हैं, ठीक है ना। आपको इसमें जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर इकट्ठा वापस आ जाएंगे, दैट वी डोंट वांट, हमको उनको सेपरेट करना है। अब सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, एक बार इसको हम पढ़ते हैं ताकि हम आगे जा पाए। Liquids which boil without decomposition at atmospheric pressure are purified by the process of simple distillation. ये भी एक जरूरी चीज है, विदाउट डिकम्पोजिशन, आपने किसी लिक्विड को गर्म किया और वो डिकम्पोज हो गया, तो उसकी फ्यूम्स में वो पूरा का पूरा लिक्विड नहीं आएगा, उसके पार्ट्स आएंगे,
तो कुछ फायदा नहीं है ना। जो लिक्विड है उसके फ्यूम्स बन के वही कंडेंस होके वही आपके पास आना चाहिए। इट शुड नॉट डिकम्पोज, इट शुड नॉट डिग्रेड। जैसे कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने हैं उसमें कुछ बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए, गर्मी की वजह से उसको टूटना नहीं चाहिए। यही इसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है कि आपको ऐसे ही थिंग्स को लेना है जो डिकम्पोज ना होंगे और अच्छे से डिस्टिल होके बाहर आ जाएंगे। नाउ इन दिस प्रोसेस द लिक्विड is first converted into its vapor by boiling, and then vapor is condensed back into the liquid by cooling, and the pure liquid trickles down in the receiver. जैसा कि हमने कहा उसके हम लिक्विड को वेपर, वेपर से वापस लिक्विड ऐसे कन्वर्ट करते हैं। The apparatus used for simple distillation is shown. It consists of round bottom flask fitted with a cork having a thermometer. The flask has a side arm through which it is connected to the condenser. The condenser has a jacket of two outlets through which water is circulated. The liquid to be distilled is taken in the round bottom flask fixed by clamp. करेक्ट है, नीचे उसको हमने क्लैंप से अटकाया हुआ है। The flask is placed in the water bath or oil bath or sometimes wire gauze is kept on the stand as shown in figure. जैसा उसको दिखाया हम उसको वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। The condenser is connected to receiver to collect the purified liquid. Care is taken that the bulb of the thermometer is just below the side arm of the round bottom flask. देखो हमें टेम्परेचर भी नोट डाउन करना है, तो हमारा थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी वाला पार्ट है ना वो यहाँ होना चाहिए। ये फ्यूम्स का टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। ये टेम्परेचर जैसे जैसे यहाँ पे फ्यूम्स का चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, हमें यहाँ पे मार्किंग मिलेगी, वो हम नोट डाउन करेंगे। जैसे ही ये खत्म होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा और दूसरा सोल्यूशन आना स्टार्ट होगा तो हमें पता चलेगा दिस इज द सेकेंड सोल्यूट कमिंग आउट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारे सोल्यूट कलरलेस होते हैं, तो एक कब गया दूसरा कब आया कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर हेल्प्स। इसीलिए टेम्परेचर का जो नीचे वाला पार्ट है द इंडिकेटिंग पार्ट, करेक्ट, हीट इंडिकेट करने के लिए जहाँ पे आपका मर्क्यूरी होगा या फिर आपका सेंसर होगा, दैट शुड बी जस्ट अलाइंड टू दिस साइड आर्म, ताकि यही से टेम्परेचर जो है एग्जैक्ट आपको पता चले। ठीक है, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री और पानी का है 100 डिग्री। तो सबसे पहले कौन बाहर जाएगा बताओ मुझे, एसीटोन या पानी? एसीटोन और पानी के मिक्सचर में से मुझे सिंपल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट करना है, एसीटोन को और पानी को। तो कौन पहले जाएगा? मैम एसीटोन। करेक्ट, क्यों? मैम क्योंकि 56 डिग्री सेल्सियस पहले रीच हो जाएगा। करेक्ट, 56 डिग्री तो पहले रीच हो जाएगा, इसका मतलब वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। जैसे वो बॉईल करेगा सबसे पहले उसके फ्यूम्स बनेंगे, जैसे ही उसके फ्यूम बनेंगे वो पूरा का पूरा जब तक बाहर नहीं आता उसका बॉइलिंग चलता रहेगा। वंस इट इज ऑल ओवर, इट इज कलेक्टेड, देन द टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग। 56 का आगे 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 जाते 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 जब वो 100 डिग्री तक जाएगा, दैट वी विल नोट डाउन हियर। 100 डिग्री के आसपास है यानी कि पानी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। लाइकवाइज वी विल हैव 2 डिफरेंट सोल्यूट्स इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स, दो दे वर इन अ मिक्सचर। करेक्ट है ना? अब इसमें देखो ना ऑलमोस्ट 40 डिग्री का डिफरेंस है टेम्परेचर में, तो ये इजीली हो जाएगा। 10-20 डिग्री का होगा तो डिफिकल्ट है। ठीक है ना? केमिकल मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, जो पूरी की पूरी ऊपर की कहानी है वही रिपीट हुई है अभी। तो ये हमने जो अभी कहा ये वही है ना, पहले एसीटोन फिर पानी। अब नीचे दिस वॉज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स। नाउ ये उसका प्रोसीजर था, वही था। देखो ना, एक 56 डिग्री में एसीटोन आया, उसको डिस्टिल आउट करने दो, और आफ्टर दैट एसीटोन इज डिस्टिल्ड, चेंज द रिसीवर, और उसके बाद दूसरा जो आएगा उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड करो लिक्विड, उसके बाद जो आएगा आपका 100 डिग्री में आपका पानी होगा उसको रिसीव कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी विल डू नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको यहाँ तक की जो टेक्निक्स है वो समझ में आई होंगी। नॉट वेरी डिफिकल्ट यार, बट यस दे माइट बी न्यू। तो अगली बार इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और सिंपल डिस्टिलेशन को थोड़ा सा क्रिटिकल करके 2-3, अगर बहुत कम डिफरेंस है 2-3 सॉलिड्स में उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या करना है इसको देखने के लिए ये नई टेक्निक है। दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम।
तो आपका होमवर्क ये है कि ये जो सारी टेक्निक्स है उनको आप आपके हिसाब से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट उनको आप नोट डाउन करेंगे अपने अपने वर्ड्स में। इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो आप रेफर कर ही सकते हैं, लेकिन यू शुड नो कि ये टेक्निक क्या है एंड यू शुड नो हाउ टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है ना? दैट इज योर होमवर्क। विल सी नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। रुकिए आज के लिए। यस मैम। चलो थैंक यू प्रेमा मैम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।